हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपी लेखपाल 2026 में अपीयर होने वाले हैं और अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं किन बुक से पढ़ रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं कि कौन-कौन सी बुक्स आपके लिए लाभदायक हो सकती है। काफ़ी संक्षिप्त में ये वीडियो होगी। तो ये वीडियो आप आराम से देखना और मैं आपको बुक दिखाने वाला हूँ कि कौन-कौन सी बुक पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालीफाई कर सकते हैं। मैंने भी ये एग्ज़ाम क्वालीफाई किया हुआ है दोस्तों, लास्ट वैकेंसी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद मैं आउट हो गया था क्योंकि मेरा 3 नंबरों से नहीं हुआ था लेखपाल में। तो थोड़ा रिलाई कर सकते हो आप मुझ पर, ठीक है? तो मैं आपको बुक्स दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पहली बुक दिखाता हूँ मैं आपको जीएस की। देखिए, लूसेंट हमेशा से एक बहुत ही अच्छी बुक रही है। जो भी इस बुक को जानते हैं, ये थोड़ा पुराना वर्ज़न है। तो क्योंकि मैं लगभग 3 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए, तो मैं एक ही बुक पे स्टक हूँ क्योंकि ये ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपको बहुत ही गंदा भी दिख रहा होगा कि क्योंकि मैंने इसको बहुत यूज़ कर डाला है दोस्तों, है ना? इसमें सारे इतनी सी बुक में सबसे अच्छा होता है दोस्तों लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, इन सब वैकेंसीज़ का अगर फॉर्म भरो, तो ये बुक काफ़ी, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे ही फैक्चुअल क्वेश्चन लगभग-लगभग आपके 80% हो जाता है। बाकी आप जो मॉक लगाते हो, उससे भी आपका मैक्सिमम सब कवर हो जाता है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, अगर आपके पास ये है, तो प्लीज़ इस पे आँख मूंद कर आप भरोसा कर सकते हो और बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है? जीएस के लिए सारे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट सब कुछ कवर हो जाता है इसमें। कंप्यूटर का भी है लास्ट में, लेकिन ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं है कंप्यूटर, बट ठीक है, पढ़ने लायक ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मिसलेनियस है सारा, तो सारा कवर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमी वगैरह तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही समराइज वे में दिया हुआ है। रिवाइज करने में बहुत ही अच्छी बुक होती है ये, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी इस वैकेंसी में हिंदी। तो हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बुक मेरे पास है, डॉक्टर हरदेव बाहरी की। पढ़ने की वजह से ये सब फट गई है ना? तो कोई बात नहीं, बट आप ये बुक अगर आपके पास है, तो ये बुक बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है। तो इस बुक को भी आप ले सकते हो या फिर अगर आपके पास है, तो इस पर आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है? तो ये बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सारा टॉपिक इसमें अच्छे से कवर है और बहुत ही अच्छा व्याख्यान किया हुआ है इसमें, तो आप देख सकते हो इसमें विषय सूची में कैसे सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है इसमें, ठीक है? ये हो गई 2 बुक। दोस्तों एक और बुक है मेरे पास हिंदी की, ये भी लूसेंट की है। दोस्तों जब मैंने शुरुआत किया था, तो सबसे पहले मैंने यही बुक प्रेफ़र करी थी लूसेंट की, है ना? बहुत ही अच्छी किताब है ये और सारे टॉपिक इसमें कवर हैं। आप देखोगे, ये देखिए, सारे टॉपिक इसमें कवर हैं पूरा। हिंदी भाषा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद, है ना? देख लीजिए इसमें शब्द, शक्ति, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो भी मतलब विलोम शब्द, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी आपका इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, सारे टॉपिक इसमें अच्छे से कवर है। ये बुक बहुत ही अच्छी है, तो इससे मैं पढ़ता हूँ। पहले मैं इसी से पढ़ता हूँ, फिर मैं उस पे जाता हूँ, ठीक है? और ये बुक आप लोग, ये मैंने अपने फ्रेंड से ली थी दोस्तों, और ये सिर्फ़ मैं क्वेश्चन लगाने के लिए करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ इससे, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं और इसमें दीमक वगैरह भी लग गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक बहुत ही अच्छी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें पूरा दिया हुआ है, तो ये पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करता हूँ इसको, तो काफ़ी अच्छी हो जाती है बुक, आपकी तैयारी में 4 चाँद लगा देती है हिंदी के लिए, ठीक है? अब यूपी जीके के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। ये पुराना संस्करण है इसका, है ना? पुराना पब्लिकेशन है। अगर नया ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। ये है उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी की किताब है ये। परीक्षा वाणी बहुत ही फेमस है। यूपी जीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक सोर्स है दोस्तों। आप इसका देखिए विषय सूची, पूरा दिया हुआ है इसमें। नदी, ऊर्जा संसाधन, खनिज, परिवहन तंत्र, जनगणना, संस्कृति तत्व, पर्यटन, प्रमुख, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, उद्योग, प्रौद्योगिकी,
अनुसूचित जनजातियाँ कल्याणकारी योजनाएँ, सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपको नई पब्लिकेशन पसंद आती है तो वो ले लेना। ये मेरे पास थोड़ा पुराना है बट मैं इसी से पढ़ रहा हूँ, है ना? क्योंकि मैं इसको पढ़ चुका हूँ तो रिवीजन करने में आसानी होती है, ठीक है? दोस्तों, कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेरे पास ये पुरानी बुक है एक, तो मैं इसी पे स्टक हूँ, इसी से पढ़ता हूँ और बाकी मैं मॉक लगाता हूँ, ठीक है? तो ये बुक है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस। ये बुक मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो इसमें सब कुछ है, देख लीजिए आप। इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और जो नहीं दिए हुए हैं मैं ऑनलाइन सहारा लेता हूँ गूगल का और खुद के नोट्स बना के फिर मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी एक सोर्स के भरोसे मत रहिए। अगर आपको समझ में आता है एक बुक एक टीचर से तो ठीक है, नहीं तो आप अपना खुद का दिमाग लगा के गूगल बाबा का प्रयोग करके और उससे भी पढ़ाई कर सकते हो, छोटे-छोटे नोट्स बना के, ठीक है? ये मैंने वैसे लिया हुआ है क्योंकि इसमें ढेर सारे आप देखोगे ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, टीसीएस पैटर्न सारे हैं ना, तो सब कुछ दिया हुआ है इसमें अच्छे से। तो इसमें से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये देखिए इसमें क्वेश्चन फॉर्म में सारा दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है? क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो इंग्लिश से पढ़ता हूँ तो ये सारा प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करता हूँ। हुँ, शुरुआत में ये देखिए पूरा आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ये पढ़ने के बाद देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है सब कुछ समराइज़ वे में। समराइज़ वे में करने के बाद ये पूरा 200 चैप्टर वाइज़ है ना? अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इतने में ये ख़त्म है, इतने में ये ख़त्म है, ठीक है? लगभग 62 पेजेज़ का। उसके बाद फिर मॉक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको आप लगाते रहिए। पूरी बुक में दोस्तों यही है और बाद में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे आप सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी। ये जैसे आप सॉल्व कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये कंप्यूटर की मेरी किताब है, ठीक है? ये लोकन है सामान्य हिंदी की। मेरे पास ये किताब ऑलरेडी है दोस्तों, तो मैं नई-नई चीज़ें नहीं खरीदता हूँ, जो है मेरे पास वही पढ़ता हूँ। और मैं आपको भी ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जिस बुक से आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ़ वही पढ़िए। नई-नई किताबों के पीछे मत भागिए। अब मैं दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यही खरीद लीजिए, जो आपके पास है वो आप पढ़िए। कहने का पॉइंट ये है। मैं बस अपना बता रहा हूँ कि हाँ, मेरे पास ये किताबें हैं तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अगर आपके पास कोई दोस्त है या कोई सीनियर आपके पास उससे आप अरेंज कर पाते हो कोई किताब तो ले लिया करिए, ठीक है? ठीक? अब इसमें दिया भी हुआ है बट मैं क्या जो किताबें मैं उससे पढ़ता हूँ, इससे सिर्फ मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, है ना? पीसीएस में जो पूछा गया है ना? आरओ में जो पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो वही मैं सॉल्व सिर्फ क्वेश्चन लगाता हूँ ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है? घटना चक्र की ये किताब है और अच्छी किताब है। दोस्तों ये एक किताब है घटना चक्र की किताबें बहुत अच्छी होती है दोस्तों, आप कंसीडर कर सकते हो। ये पूर्वावलोकन ही है इन्वायरमेंट की, ठीक है? इन्वायरमेंट भी पार्ट है हमारा सिलेबस का। तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और साथ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है शुरुआत में, सारे चैप्टर की शुरुआत में। तो ये पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगाइए, देखिए ढेर सारे क्वेश्चन हैं और इन्हीं में से बार बार रिपीट होता है। बाकी आप मॉक भी लगाते रहिए जहाँ से भी आपने मॉक परचेज किया हो या फिर जिस टीचर से आप पढ़ते हैं, ठीक है? लास्ट में मेरी एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, ये है एटलस। अगर आपके पास नहीं है तो ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ज्योग्राफी जितनी पढ़ लीजिए, अगर आप मैप से पढ़ाई करते हैं दोस्तों तो सारी नदियाँ, पहाड़, झील सब कुछ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है और विद लोकेशन, है ना? तो इसमें आप सब कुछ देख सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
जैसे अब राजस्थान है तो कहाँ पे क्या-क्या है, कौन सी झील कहाँ पे है, क्या है, विद लोकेशन आपको याद करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो मुझे एटलस बहुत पसंद है और आप लोग भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये मेरी किताबें हैं और साथ में मॉक है दोस्तों। मॉक लगाने के बाद उसको मैं बहुत अच्छे से रिव्यू करता हूँ। मॉक जब भी दें मॉक जब भी दें, एक बार में दें, है ना? 2 आवर्स का मॉक होता है, एक बार में दें, कभी भी पॉज़ करके ना दें मॉक को। उसके बाद फिर उसको एनालिसिस करें ज़रूर। नंबर देखने के बाद एनालिसिस ज़रूर करें, एक बार में करें। मॉक के तुरंत बाद एनालिसिस कर लें पूरे के पूरे क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो उसको अपनी कॉपी में नोट करें। एक कॉपी बना लें, एक मतलब नोट्स कॉपी बना लें, उसमें आप उसको नोट कर लें, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो कि आपको किताबों में नहीं मिले या फिर गूगल पे नहीं मिले या आपको लगता है कि नोट करने लायक है, तो नोट्स में उसको, है ना, बिंदु के फॉर्म में, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के फॉर्म में उसको नोट डाउन कर लें। ये सही करने का तरीका है और मॉक ज़रूर दें, ठीक है? मुझे आप बता सकते हो कि किस किताब से आप पढ़ रहे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है और टारगेट क्या है। तो जनरल वालों के लिए मैं बता दूं दोस्तों, 75% मार्क्स तो लेके आना ही आना है अगर जनरल में हो तो। कैसा भी एग्ज़ाम आता है, आप देख रहे हो कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, 100 नंबर का है और इसमें टाइपिंग भी नहीं है, तो आपको लेके आना है लगभग 75% का टारगेट रखिए 100 में, ठीक है? अभी फ़िलहाल अगर आपके 60-62 भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तक आपके कंप्लीट हो जाएँगे वो भी टारगेट, लेकिन 75% लाने की कोशिश करिए। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है एग्ज़ाम कैसा, अगर टफ आएगा तो 60 नंबर भी बहुत मुश्किल होगा और आसान आएगा तो 75 से 80 के बीच में भी टारगेट हाई लेके चलिए। बाकी जितना भी आएगा वो भगवान भरोसे है, आपकी मेहनत के ऊपर है, ठीक है? तो आप मुझे अपना टारगेट बताना कि क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप लोग, और समय ज़्यादा नहीं है तो इस क्रूशियल समय को अच्छे से भुनाने की कोशिश कीजिए ताकि लेखपाल में आप चयनित हो सकें। आपकी कोई राय, सुझाव या फिर कोई कमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अब उस पे आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है? और किस बारे में आपको वीडियो चाहिए आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।